नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद वहकुम बैनहुम बिल अदल। ये इरशाद है इन तमाम हजरात के लिए, यहां से वहां तक जो देख रहे हैं, और इरशाद है आपके लिए, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ए लोगो, तुम नहीं जानते हो तो इन जानकारों से पूछो। ये आपको हुक्म हो रहा है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो इन जानकारों से पूछ लें। और इन सबको हुक्म हो रहा है कि इनका फैसला अदलो इंसाफ से करो। ये नहीं कि मुंह देख के किसी का फैसला किया जाए। तो आपका काम क्या है कि जो हुक्म शरा आप नहीं जानते हैं, शरीयत क्या कहती है, आपको उसका इल्म नहीं है, तो इन लोगों से पूछिए जो शरीयत को जानते हैं, शरीयत के अहकाम को जानते हैं। और इनसे कहा जा रहा है, ए जानने वालों, आप जब फैसला करो, जब लोगों को मसला बताओ, तो किसी का चेहरा देख के मत बताओ, किसी का बाप बेटे का लिहाज करके मत बताओ। जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है वही बताओ। तो आज ये उलमाए किराम आपको अल्लाह और रसूल का हुक्म बताने आए हैं, शरीयत का फैसला सुनाने आए हैं। आपको हमसे ज्यादा मालूम है कि आज 30-32 साल से आपके इलाके में नसीम सरकार को लेकर इख्तलाफ खूब पड़ा था। उस वक्त जिन लोगों ने गवाही दी, उस गवाही के मुताबिक बरेली शरीफ से फैसला आया। उस पर मैंने भी दस्तखत किया, हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम उलमा ने दस्तखत किया। मगर अब उसके बरखिलाफ सबूत मिल रहा है। तो झट झूठ और सच उन गवाहों के जिम्मे है। बेशक झूठ और सच उन गवाहों के जिम्मे है। मेरे पास 2 आदमी दाढ़ी वाले नमाजी आए और बताया कि फला आदमी ने अपनी बीवी को 3 मर्तबा कह दिया है, तुम पर तलाक, तुम पर तलाक, तुम पर तलाक। तो हम पर फर्ज है कि हम बताएं कि उसकी बीवी पर तलाक़े मुग़ल्लज़ा हो गई। उसके बाद 2 आदमी आए, उन्होंने आकर बताया कि उन्होंने हलाला कर लिया है। तो अब हम पर फर्ज है कि हम उनको ये बताएं कि अब उसके साथ दोबारा शादी हो सकती है। मसला ये है
तो उस वक्त जिन लोगों ने गवाही जाके दी थी उसके मुताबिक उलमाए किराम का फैसला आया, और अब जो गवाहियां मिली हैं इसके मुताबिक नसीम सरकार ने इनकार कर दिया है कि हमने ऐसा कहा नहीं था। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ तो लामवाला दूसरा फैसला आएगा। इन्हीं चीजों को देखकर मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैयद आले रसूल साहब ने उलमाए किराम को इकट्ठा किया और उनके सामने दोनों तरह की बातें रखी कि आप हजरात ये बताएं कि अब क्या फैसला होना चाहिए। उलमाए किराम ने गौर व खौज करके किताबों की रोशनी में शरीयत का फैसला किया, लिखा। ये सिर्फ आपके लिए कि आप उस फैसले को पाकर दो गिरोह में बढ़ गए थे। सलाम कलाम शादी ब्याह जनाजा सब एक दूसरे से अलग हो गया था। इनकी रूह तड़प रही थी कि सब लोग अपने को सुन्नी कहलाने वाले, अल्लाह और रसूल को मानने वाले, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दोनों गुरु मोतकीद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद कहलाने वाले दोनों गुरु। मगर ये इख्तलाफ क्यों है, कैसे ये इख्तलाफ खत्म हो और दोनों गुरु गले गले मिले और भाई भाई कहलाए। ये सोचकर इन्होंने दिन रात एक कर दिए और आज वो दिन आया कि इंशाअल्लाह आप गले गले मिलेंगे और एक दूसरे के भाई कहलाएंगे। इनके दिल में ये कांटा चुभ रहा था कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो ये फरमाए, अल मुस्लिमो अल मुमिनूना का रजुलिन वाहिदिन इन इश्तका ऐनुहु इश्तका रासुहु वज़श्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। मुसलमान चाहे हिंदुस्तान का हो, जापान का हो, सऊदी का हो, पाकिस्तान का हो, चीन और बांग्लादेश का हो, अगर वो मुसलमान है तो यूं तो मुसलमान 1 अरब से जायद है, 1.5 अरब के करीब है दुनिया में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा ही है जैसे एक ही आदमी हो पूरी दुनिया में। 1.5 अरब आदमी मिलके एक ही आदमी है। ये जापानी, ये पाकिस्तानी, ये हिंदुस्तानी, ये अलग अलग लोग नहीं हैं। ये उस आदमी के हाथ है, पांव है, नाक है, कान है, ये उसके मुख्तलिफ आज़ा हैं। तो जब किसी इंसान की आंख दुखती है तो सर भी दुखने लगता है कि नहीं? तो नबी फरमाते हैं कि जब आंख में कोई तकलीफ होती है तो सर भी दुखने लगता है, और जब सर दुखता है तो पूरा इंसान ही बेचैन हो जाता है। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं। तो ये आपको अलग अलग देखकर इनके दिल में कांटा चुभ रहा था। आप अलग हो रहे थे, सलाम कलाम बंद किए हुए थे, तकलीफ इनका दिल महसूस कर रहा था। इसीलिए इन्होंने रात दिन एक करके उलमा को इकट्ठा किया और इस मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करवाया। वो फैसला आज का ये सुन लीजिए। जो फैसला पहले लिखा गया था उस फैसले में नसीम सरकार साहब के अक़वाल को मुतय्यन करके नहीं फरमाया गया है कि फला फला अक़वाल कुछ रहे।
कि कौन सा कौल कुफ्र है, ये उसमें नहीं बताया। मुजमल तौर पर बाज़ अल्फाज के बारे में कहा गया है कि फुक़हाए किराम के तौर पर माज़अल्लाह कुफ्र की हदों को छू रहे हैं। किसी चीज की हद को छूना, कुफ्र की हदों को छू रहे हैं। फैसले के अल्फाज पर गौर फरमाइए। फैसले के अल्फाज है माज़अल्लाह कुफ्र की हदों को छू रहे हैं। किसी भी चीज की हद को छूना और बात है, और उसकी हद में दाखिल हो जाना दूसरी बात है। फैसले में यह नहीं है कि फुक़हाए किराम के तौर पर माज़अल्लाह कुफ्र की हदों में दाखिल हो गए हैं, ऐसा नहीं, बल्कि लिखा गया है पुराना फैसले में कुफ्र की हदों को छू रहे हैं। तो किसी चीज की हद को छूना और बात है, उसकी हद में दाखिल हो जाना दूसरी बात है। किसी हद को छूना उसके करीब होने को लाजिम है, उसके करीब होने को लाजिम है। तो कुफ्र की हदों को छूने के माना हुए कुफ्र के करीब हो जाना। फुक़हाए किराम इस तरह के अल्फाज के तकल्लुम को कभी बरीदुल कुफ्र कहते हैं। बरीदुल कुफ्र, कुफ्र का कासिद है। कुफ्र का कासिद आ गया, तो जब कासिद आ गया तो जिनका खत लेकर आया है उन वो भी आने वाले होंगे। आए नहीं है, आया है कासिद। कभी करीब मिनल कुफ्र कहते हैं कि ये कुफ्र नहीं है, कुफ्र के नजदीक है। और कहते हैं कभी मुअद्दी इलल कुफ्र, इस तरह से ये पहुंचते पहुंचते कुफ्र तक पहुंच जाएगा। और कभी कहते हैं यख्शा अलैहिल कुफ्र, इस पर कुफ्र का डर लगता है, कहीं कुफ्र न हो जाए। हुआ नहीं है, हो जाए, डर लगता है कि कहीं कुफ्र हो जाए। और मुतकल्लिम जो बोला उसको तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए कहते हैं कि तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लो। तजदीद निकाह का हुक्म नहीं देते हैं कि तजदीद निकाह करो, ये नहीं कहते हैं। हाँ, तजदीद निकाह का हुक्म वहां देते हैं जहां करीब मिनल कुफ्र या यख्शा अलैहिल कुफ्र नहीं हो, तब कहते हैं कि क्या करो, तजदीद निकाह करो। बल्कि कुफ्र होने में इख्तलाफ होता है, ये कहते हैं कि कुफ्र है, वो कहते हैं नहीं है। तो फुक़हा लिखते हैं कि बेहतर है कि क्या करे, तजदीद निकाह भी कर ले, जैसा कि दुर्र मुख्तार में है। उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूं। जिस जुमला के कुफ्र होने में इख्तलाफ हो, उसके बोलने वाले को इस्तिग़फ़ार, तौबा और तजदीद निकाह का हुक्म दिया जाता है। उसके तहत अल्लामा शामी ने रद्दुल मुहतार में लिखा है कि तजदीद निकाह का हुक्म एहतियातन दिया जाता है। लफ्ज एहतियातन, जैसा कि फसूल इमादिया में है, उसी में यानी फसूल इमादिया ही में जुमला की एक तीसरी किस्म भी बताई गई है। यानी जो अल्फाज हैं तो गलत मगर का कुफ्र नहीं हो गए, उसके कायल को अपनी हालत पर बरकरार रखा जाता है। मुसलमान था तो मुसलमान ही रहे, तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया जाता। हाँ, उससे इस्तिग़फ़ार और रुजू के लिए कहा जाता है। फिर भी अगर कोई बजीद हो कि हद को छूने के माना हद के अंदर दाखिल होना ही लेंगे हम, ये भी अगर मान लिया जाए तो भी लफ्ज है फैसले में बतौर फुक़हा, बतौर फुक़हा, बतौर फुक़हा ही होगा। और जिसका सबूत भी यहाँ ज़न्ने गालिब के तौर पर है, जैसा कि फैसले में लिखा गया ज़न्ने गालिब, यकीन के तौर पर नहीं, जैसा कि उलमा ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है और फैसले में भी यही तहरीर किया गया। और नंबर 3, ज़न्ने गालिब के तौर पर नहीं, यकीनी तौर पर भी। यहाँ तो लिखा गया कि ज़न्ने गालिब, और शरीयत का हुक्म यह कि अगर यकीनी तौर पर भी कोई जुमला कुफरी हो और गवाह गुजर जाए, 10, 20, 4, 5 जो कम से कम गवाह गुजरे कि फलां शख्स ने हमारे सामने ये कुफरी जुमला कहा है, ये बात कुफरी बात कही है, और वो शख्स इनकार कर दे,
मसलन किसी मुसलमान ने, खुदा न करदा, फर्जी बात है कि किसी मुसलमान ने कह दिया कि खुदा नहीं है, तो मुसलमान नहीं रहा। अब दो गवाह ने आकर गवाही दिया मुफ्ती के पास या काजी के पास कि उसने ये कहा है, मगर जो कहने वाला था वो इनकार कर जाए कि मैंने नहीं कहा है, तो ये इनकार ही को मान लिया जाएगा कि उसने रुजू कर लिया, उसने रुजू कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये इनकार ही तौबा है। हवाला सुनिए, पहली किताब है इमाम मोहम्मद की किताब सैरुल कबीर, उसमें है, और उसकी शरह लिखी है अल्लामा सरख्सी ने। कब लिखी है? 490 हिजरी में। उसकी 5वीं जिल्द के सफा 209 में है। क्या है? दो आदिल गवाह किसी के इस्लाम से फिर जाने की गवाही दे दें और काजी उनकी गवाही पर उनकी और उनके बीवी के दरमियान तफरीक कर दे कि निकाह टूट गया तुम्हारा, और वरसा को कह दे कि उसका जमीन जायदाद का हिस्सा बांट लो। उसके बाद भी वो शख्स मुसलमान बनकर आए और गवाहों ने जिस बात की गवाही दी थी कि उसने खुदा को नहीं माना है, वो इनकार कर दे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, तो भी वो मुसलमान मान लिया जाएगा, तो भी मान लिया जाएगा कि वो भी मुसलमान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात उसकी मानी जाएगी कि वो मुसलमान है। गवाहों को झूठा नहीं कहेंगे कि गवाह झूठे हैं, मगर बात मानी जाएगी उसी की कि वो मुसलमान है। तीसरी किताब इमाम बुरहानुद्दीन की है, अल मुहीतुल बुरहानी, जिल्द 8 सफा 417 में है। और वो भी लिखते हैं मुंतका के हवाले से कि किसी औरत का शौहर और एक दूसरा शख्स उसके साथ गवाही दे कि अयाज़न बिल्लाह वो औरत मुर्तद हो गई, और वो औरत इनकार कर दे और इस्लाम का इकरार करे, तो उसके इनकार इर्तिदाद और इकरार इस्लाम को तौबा मान लिया जाए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चौथी किताब इमाम इब्ने हुमाम 861 हिजरी में उनकी मौत हुई है। उनकी किताब फतहुल कदीर जिल्द 5 सफा 333 में है। किसी मुसलमान के बारे में मुर्तद होने की गवाहियां गुजरी और वो उससे इनकार किया, तो उस इनकार करने वाले से तारुज नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया जाएगा। क्या बात है। इसलिए नहीं कि गवाहों को झूठा करार दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि उसका इनकार ही उससे रुजू है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 5वीं किताब अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री की है, अल अस्बाब वन नज़ाइर। उसमें है कि इर्तिदाद से इनकार, अगर कोई मुर्तद हो जाए और इनकार कर दे तो यही उसके लिए तौबा है। मसलन जब किसी मुसलमान के इर्तिदाद पर गवाहियां गुजरे और वो इनकार करे तो उससे तारुज नहीं किया जाएगा और उसको काफिर नहीं समझा जाएगा। इसके माना यह नहीं कि आदिल गवाहों को झुटलाया जा रहा है, बल्कि इसके माना यह है कि वो इनकार ही रुजू और तौबा है। छठी किताब है इमाम मोहम्मद बिन अहमद बनसांजी ज़ादा की नूरुल ऐन फी इस्लाह जामिल फतहुल ऐन। इसमें है जब किसी मुसलमान के इर्तिदाद पर गवाहियां गुजरी और इनकार करे तो उससे तारुज नहीं किया जाएगा, बल्कि उस इनकार ही को रुजू और तौबा मान लिया जाएगा। छठी किताब है सातवीं किताब है तैनूरुल अब्सार दुर्रे मुख्तार। उसमें है, उसमें भी यही है मेरी फतावा आलमगीरी में तो यहां तक है कि कोई जिम्मी गैर मुस्लिम मर जाए, था वो मुसलमान नहीं मगर जिम्मी नहीं था, जिम्मी था, जिम्मी काफिर था, तो एक ही आदिल मुसलमान मर्द या एक ही आदिल औरत मुसलमान औरत गवाही दे कि वो मरने से पहले मुसलमान हो गया था,
तो मुसलमानों को चाहिए कि उसको गुस्ल देकर कफन पहनाए और नमाज जनाजा पढ़ें। क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही गवाही के गवाह पर, एक ही गवाह की गवाही पर। यहाँ तो मज़कूरा वाला 7-8 किताबों में से आखिरी किताब को छोड़कर, यानी फतवा आलमगीरी की छोड़कर, सबकी इबारतें मुसलमान की हयात में ही गवाही गुजरने और उसके इनकार कर जाने के ताल्लुक से है। मगर आखिरी किताब फतवा आलमगीरी में तो ये है कि गैर मुस्लिम यानी मुसलमान नहीं, काफिर जिम्मी की मौत के बाद भी एक ही आदिल मर्द या औरत गवाही दे कि वो मुसलमान हो गया था तो भी कुफ्र व इर्तिदाद का हुक्म नहीं रहेगा, बल्कि उसे मुसलमान मान लिया जाएगा। और यहाँ आपके उड़ीसा में भद्रक में नसीम सरकार के लिए फैसले में कुफ्रे कलामी वो इर्तिदाद तो पूजा, कुफ्रे कलामी इर्तिदाद था ही नहीं। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कुफ्रे फकी भी नहीं। सिर्फ करीबे कुफ्र की बात कही गई थी, करीबे कुफ्र की बात, सिर्फ करीबे कुफ्र की बात कही गई थी, वो भी यकीनी तौर पर नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसे ये अल्फाज फैसले के हैं, जी यकीनी तौर पर नहीं बल्कि जन्नी तौर पर, जिससे इनकार की गवाही वाह, मुतादिद चका गवाहों ने दी है, तो बदर्जे औला कुफ्र का हुक्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह। इसीलिए इन तमाम बातों की रोशनी में आखिरी फैसला यह है कि नसीम सरकार मजदूर पर न हुक्म कुफ्र था न है। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा भी बंद करे, नारा बंद करे, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हजरात हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह बेकरार थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मानने वाले, मेरे नाम लेवा, ये गुरु भी है, ये गुरु भी है। मेरे मुरीदीन में इधर भी हैं उधर भी हैं, तो भाई भाई रहने की बजाय आपस में लड़ क्यों रहे हैं? आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ये करामत जाहिर हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रूहानियत ने इस फकीर से ये काम लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैजान ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की रोशनी में मैंने ये फैसला लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात सब लोग अब आज से भाई भाई हैं, मिलकर रहिए। सुभान अल्लाह। शुक्र है, शुक्र है। शेर सुनने के बाद पूरा मजमा बोलेगा इंशाअल्लाह। मैं उलमाए किराम की जूती को अपने सर का ताज बनाकर ये शेर पेश कर रहा हूँ कि शुक्र है ऐ सुनिए फज़ल खुदा हो ही गया। पूरा मजमा तय करो कि शुक्र है ऐ सुनिए फज़ल खुदा हो ही गया। नाउमीदी में भी अहले उड़ीसा के लिए आज की ये रात किसी से कम नहीं है। अब बेला किसी ताखिर में उड़ीसा के एक अजीम मुफ्ती उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब बिला मिसबाही की बारगाह में दावत मोहब्बत पेश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।